नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और कक्षा 7 की प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि हम कार्यपत्रक 66, 67, 68, 69 और 70 ये 5 कार्यपत्रक आपको सरल आसान तरीके से समझाएंगे और आप इनको समझिएगा, देख कर करिएगा, आसानी से आप इसे कर लेंगे। चलो इस कविता को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाथी कौ शेर सिंह कहाँ तुम, चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया, लग रहे हो पीले पीले। शेर कहता है तुमने भी गजराज कहाँ है रूप गवाया, सिकुड़ गई खाल सिपक गई काया। काया का अर्थ होता है शरीर। हाथी कहता है सुनो शेर सिंह जी तुम्हें क्या बतलाऊं, सब जंगल कट गए हैं भोजन कहाँ से पाऊं। शेर कहता है जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मर रहा हूँ मित्र सभी ताकत खाई। हाथी जंगल सब कट गए किस तरह से पानी बरसे, पानी पर बरसूं नहाने का मन तरस रहा है। तो इस कविता को कहानी के रूप में लिखना है। तो इस कविता कहानी के रूप में आप लिख सकते हैं। एक बार एक हाथी और शेर रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से तुम इतने ढीले ढाले क्यों हो रहे हो। तब शेर ने हाथी से कहा तुम्हारी भी तो खाल चिपक गई हो। दोनों ही जंगल कट जाने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप इसके 2 से अन्य पंक्तियों में लिख सकते हैं। वही पूछा। अगला है हाथी ने शेर से क्या पूछा। तो हाथी ने शेर से पूछा कि तुम इतने ढीले ढाले और पीले क्यों नजर आ रहे हो, और शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो रहा था। तो जंगल कट जाने के कारण उन्हें पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा था, ये लिख सकते हैं। और जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान होता है। जंगल कट जाने से जानवरों का जो रहने का जो निवास स्थान है, जो खान पान है, वो सभी नहीं समय पर नहीं मिल पाता है और उनकी समस्या हो रही थी। ये था कार्यपत्रक 66वां। अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने लेकर आए हैं वो 67वां। यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक युग क्रांति के टॉपिक ईमेल के आधार पर। तो संदेश भेजने के लिए जिस पत्र को कई सदियों से होते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है ईमेल का यूज होता है। तुरंत संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के महाजाल की वजह से सब संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा। स्कूल हो किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो देखने वाला स्मार्टफोन विजय का एक कंप्यूटर भी होता है। तो अपने कंप्यूटर को अपने भाव में या अपने अनुभव लिख सकते हैं कि कंप्यूटर कैसा है। कंप्यूटर की टीवी आकार का होता है, उसे आप मॉनिटर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मॉनिटर कहा जाता है। एक सीपीयू होता है और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक कीबोर्ड होता है, ये भी लिख सकते हैं कीबोर्ड होता है, एक कीबोर्ड होता है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, कीबोर्ड होता है। ठीक है। अगला जो है आपके सामने पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है। तो पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट का उपयोग हम किसी भी कठिन टॉपिक को आसानी तरीके से समाधान खोजा जा सकता है। किसी तरह के नोट्स हो या किसी तरह की भी हमें जानकारी या किसी टॉपिक को खोजना हो तो हम ये इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि आपको ईमेल का पता करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, या आप ऐसे करके अपने सरनेम से नेम से आप gmail.com का पता बना सकते हैं। अगला जो आपके सामने कार्यपत्रक है वो है दोस्तों 68। यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में दे रखा परिचय, पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। बचपन से उनके दिमाग धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा से भारत में रहकर की। बाद उन्होंने कलकत्ता से साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। प्रकाश की किरणों पर उन्होंने का शोध किया, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति जिनके विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को। आइए, सीवी रमन कौन थे, तो एक वैज्ञानिक थे। इसके आर्टिकल लगा सकते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में काम किया था, तो ये साइंस कॉलेज के रूप में काम किया। ये साइंस कॉलेज कलकत्ता के रूप में, साइंस कॉलेज कलकत्ता के रूप में। उन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। नीचे दिए गए इन वाक्यों का सही क्रम में लिखना है, घटनाक्रम में। तो पहले क्या हुई, उन्होंने सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दूसरे इन्होंने भारत में रहकर शिक्षा ग्रहण की। फिर नए नए उन्होंने प्रयोग किए। फिर कोलकाता में प्रधानाचार्य पद पर रहे और फिर उन्होंने किरणों शोध के रूप में प्रसिद्ध नाम कमाए। तो ये आप फर्स्ट पहले में नीचे से, फिर दूसरा, फिर वापस चौथा, फिर तीसरा और फिर पाँचवा पद लिख सकते हैं। अगला सीवी रमन के सही क्रम में लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस खान की है।
ने इनका क्रम से ही लिखना है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, तो हिंदी की राष्ट्र एकता की ही कुंजी है। हिंदी रानी का भाषा है, भाषाओं की रानी हिंदी है, ऐसे लिख सकते हैं। सीवी रमन के क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नंबर मिला। सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, तो सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे, इसका सही क्रम ये होता है। उनका शोध प्रसिद्ध हुआ, प्रकाश की किरणों पर उनका शोध प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से आप आसानी से लिख लेंगे और समझ भी लेंगे। अगला जो कार्यपत्र गए हुए हैं 67 है। यहाँ आपने स्वयं सबका अपने अपने विवेक से इस लेखन कार्य करना है। यहाँ आपको एक चित्र दे रखा है, इस चित्र को आधार समझिए और फिर कहानी के रूप में लिखिए, जहाँ संगठ शब्द हो, सीखना हो, चिल्लाना हो, मित्र हो, सबक मिलना हो, सरपट भागना हो। तो देखिए यहाँ पर एक क्या दे रखा है, बगीचा। बगीचे के अंदर देखो फूल है, फूल के पास में ही पेड़ पौधे और वहाँ पर मधुमक्खियों का एक क्या होता है, मधुमक्खियों का छत होता है। वहाँ पर बच्चे खेलने जाते हैं। अचानक एक बच्चा मधुमक्खी पे पत्थर मारता है और मधुमक्खी क्या करती है, हमला कर देती है। बस इसको एक कहानी के रूप में लिखना है कि कुछ शरारती बच्चे बगीचे में गए, सुंदर सुंदर फूल देखकर वह उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना था, लिखा हुआ था, लेकिन वे नहीं माने। जैसे उसने फूल तोड़ने के लिए खींचा तो फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खी कांटे से उनके जीव जलन और दर्द होने लगा। चिल्लाते हुए इधर से इधर भागने लगे। तब बच्चों को एहसास हुआ हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पेड़ों का नुकसान होता है, अतः हमें कभी भी फूल पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। इसे ये सीख मिलती है, ठीक है ना। तो इस कहानी को आप इस आराम से इन शब्दों को उतार सकते हैं। यहाँ आपने स्वयं विवेक से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला जो कार्यपत्रक आपके सामने आखिरी है, जो 17वां है, इसमें पहले को पढ़कर अपने अर्थ को समझना है। एक जानवर ऐसा जिनकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज बादशाह जैसा, पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान को नाप शोर, बात पूरी कीजिए। तो ये आप कह सकते हैं पक्षियों के बारे में है। और पक्षियों के बारे में जैसे अंडे से क्या निकलता है, सूजा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अंडे से निकलता है सूजा, तो सूजा लिख सकते हैं। उस कुतिया से पूछा, कुतिया बोली, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तो 4 पैर है, मेरे मुँह है, तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं। यानी कुत्ता, और ये किसके बारे में हो रही है, एक पक्षी के बारे में बात हो रही है। चूजा निकला अंडे से, उसके बारे में, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर एक लड़की है, बच्ची और एक पक्षी। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की बोली, नहीं, मैं तो हाथ 2 पैर हैं, तुम्हारी माँ के 2 पैर हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? यहाँ पे कबूतर के साथ में ये चर्चा कर रही है। नहीं, मेरी माँ, आवाज़ तो गुटर गुटर है, तुम्हारी माँ को तो कुकू की आवाज़ है। इसी तरह लिख सकते हैं। और अगला जो है आपके साथ मुर्गा है। पूजा, तुम कुकू करती हो माँ हो? मुर्गी बोलती है, हाँ हाँ, मैं ही तेरी माँ। तो ये किसकी बची थी, मुर्गी की। तो चलिए दोस्तों, ये कार्यपत्रक आपको आसानी से सरल भाषा में समझाया गया है, करिएगा। अच्छा लगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।